देखिए, ब्लाइंड लोग कंप्यूटर चलाते हैं, ब्लाइंड लोग म्यूज़िक बहुत अच्छे से बजाते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सूरी साहब हैं लुधियाना में। बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक आते हैं, उनके पास इंजीनियर लोग आते हैं और उनसे सॉफ्टवेयर लेके जाते हैं। वो फुली ब्लाइंड है। साउथ में एक लड़का लॉ कॉलेज में प्रोफेसर है और महाराष्ट्र के साइड में IAS लोग हैं। हमारे पास बिहार, यूपी, बंगाल और J&K, हिमाचल, हरियाणा और पंजाब, राजस्थान से अभी तक जो लोग रहते हैं और इनको हम ब्रेल, म्यूज़िक, कंप्यूटर और खेल कूद करवाते हैं। हमारे पास जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो अभी तक 4 लोग हैं जो सरकारी नौकरी पे कार्यरत हैं और कुछ हमारे कमेटी मेंबर्स भी हैं 3 लोग जो सरकारी जॉब में लगे हैं। सोसाइटी में निकलते हैं तो बहुत एजुकेटेड लोग भी भद्दे कमेंट करते हैं। आज तक जो विकलांग लोग हैं वो मजाक का पात्र बने हैं। और यार, गोबर पड़ा है, बीच में घुस गया, तेरे को पता नहीं चला। बताओ, जब दिखाई नहीं देता तो कैसे पता चलेगा। ये होना चाहिए कि अगर कोई गोबर वगैरह पड़ा है, जहाँ कोई व्हीकल खड़ा है, जहाँ कोई पशु है, तो जो देखने वाले हैं वो सबसे पहले उसे सचेत कर दें, कम से कम वो टक्कर लगने से या चोट लगने से बच सके। जब हम नॉर्मल अवस्था में थे, उसके बाद हम ब्लाइंड हो गए और हम जब एजुकेशन ले रहे थे तो आपने ये महसूस किया कि हमारे जैसे जो लोग घरों में बैठे हैं और वो एजुकेशन नहीं ले रहे, जहाँ कोई और सरकारी सुविधाएं नहीं ले रहे, उनको सरकारी सुविधाएं दिलाने के लिए और एजुकेशन दिलाने के लिए हमने ये जो संस्थान का जो अध्यापन किया। सर, ये जो संस्था चलती है ये सारी दान पे चलती है और जो भी डोनर्स लोग होते हैं वो हमें डोनेशन देते हैं। और जैसे मेरी को सैलरी मिलती है, मैं पंचायती राज में जॉब करता हूँ और मैं भी अपनी सैलरी यहाँ कंट्रीब्यूट करता हूँ और जो मेरी टीम है वो भी अलग अलग क्षेत्रों में डोनेशन लेके आती है और हम सब मिल के इसे कार्यरत में हैं। हमारे पास 12-13 बच्चे हैं और जो अडल्ट्स और सीनियर सिटीजन हैं उनको मिला के हम 23 लोग हैं और स्टाफ वगैरह डाल के हम 28-29 लोग हो जाते हैं और इनको हम ब्रेल, म्यूज़िक, कंप्यूटर और खेल कूद करवाते हैं। ऐसे हमारे पास 4-5 लोग हैं जिनको फैमिली ने बिल्कुल इग्नोर कर रखा है और ज़्यादा पूछ पड़ताल नहीं करते और कभी कभी ये लोग जाते हैं लेकिन वो नहीं यहाँ आते। सारा डोनेशन पे ही होता है जी। कोई राशन की डोनेशन देता है, कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, कोई फ्रूट दे जाता है, कोई कैसे। अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई अजिहा हमें कोई सहयोग नहीं मिला। आने वाले समय में हम आस रखते हैं सरकार से, क्योंकि हम भी इस सरकार का पार्ट हैं, हम भी इस समाज का पार्ट हैं, तो हाँ, सरकार हमारी भी है और हम पूरी अपेक्षा करते हैं सरकार से कि हमें भी किसी न किसी दिन, किसी न किसी समय सरकारी सहयोग मिलेगा। हमारे पास बिहार, यूपी, बंगाल और J&K, हिमाचल, हरियाणा और पंजाब, राजस्थान से अभी तक जो लोग रहते हैं। कुछ लोग अलग अलग संस्थाओं में पहले थे लेकिन वहाँ रह के ये ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाए और उसके बाद थोड़ा थोड़ा इन्हें पता था तो उसको जो ज़्यादा ज्ञात यहाँ रहने के बाद हमने दिया और अब ये शिक्षक तरीके से फ़ोन चलाता है, कोई अच्छी तरह से म्यूज़िक प्ले कर लेता है, कोई ब्रेल पढ़ लेता है। हम लोग 9th 8th तक जो अंदर ही इनको एग्ज़ाम वगैरह लेते हैं और 9th से हम नॉर्मल स्कूल में इनका एडमिशन करवा देते हैं और हम इनको ब्रेल में जहाँ रिकॉर्डिंग सिस्टम के द्वारा इनको नोट्स उपलब्ध करवाते हैं और उसके बाद ये अपना जो नोट्स के माध्यम से
ये तैयारी करते हैं। और हमारे पास जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो अभी तक 4 लोग हैं जो सरकारी नौकरी पे कार्यरत हैं, और कुछ हमारे कमेटी मेंबर्स भी हैं 3 लोग जो सरकारी जॉब में लगे हैं। जब किसी फैमिली में कोई विकलांग बच्चा पैदा होता है, जहाँ नॉर्मल अवस्था में से वो विकलांग हो जाता है, तो फिर पारिवारिक मेंबर या सामाजिक जो है वो उस आदमी से या लड़के लड़की से वो नफरत करनी शुरू कर देता है। लेकिन ऐसा जरूर कहेंगे कि फैमिली को ऐसा नहीं समझना चाहिए, कष्ट नहीं होते विकलांग, सब कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो नॉर्मल व्यक्ति भी वैसे काम नहीं कर सकता। इनको थोड़ा मोटिवेट करिए और हौसला अफजाई करिए इनकी। देखिए, ब्लाइंड लोग कंप्यूटर चलाते हैं, ब्लाइंड लोग म्यूजिक बहुत अच्छे से बजाते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सूरी साहब हैं लुधियाना में, बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक आते हैं, उनके पास इंजीनियर लोग आते हैं और उनसे सॉफ्टवेयर लेके जाते हैं, वो फुली ब्लाइंड है। साउथ में एक लड़का लॉ कॉलेज में प्रोफेसर है, और महाराष्ट्र के साइड में IAS लोग हैं। जो नॉर्मल लोग जो ट्रैफिक वाहन वाले होते हैं वो टक्कर लगा के चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं मजाक का पात्र बनाते हैं, कुछ लोग हेल्प भी कर देते हैं। बाकी हमारे इंडिया में तो प्रभु के आश्रय ही हम चलते हैं। सोसाइटी में निकलते हैं तो बहुत एजुकेटेड लोग भी भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं। जो अनएजुकेटेड होते हैं, जो लोअर एजुकेटेड होते हैं, उनसे तो हम अपेक्षा करते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जब वो भी कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती है। लेकिन आज तक जो विकलांग लोग हैं वो मजाक का पात्र बने हैं, शायद आज भी बनते हैं, आगे 10-15 साल तक बनते रहेंगे अगर कोई अच्छी तकनीक ना आई। नॉर्मली सुनने को मिलता है ये बेचारा अंधा है, इसे क्या ज़रूरत है रोड पे आने की, इसे घर में बैठा के खाना दिया जाए, इसे ये किया जाए। अगर किसी में लग जाएगा तो पहले तो वो हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उसके बाद भाई पास से हो जा, और यार गोबर पड़ा है बीच में घुस गया, तेरे को पता नहीं चला। बताओ, जब दिखाई नहीं देता तो कैसे पता चलेगा। ये होना चाहिए कि अगर कोई गोबर वगैरह पड़ा है, जहाँ कोई व्हीकल खड़ा है, जहाँ कोई आ रहा है, जहाँ कोई पशु है, तो जो देखने वाले हैं वो सबसे पहले उसे सचेत कर दें, कम से कम वो टक्कर लगने से या चोट लगने से बच सके। देखो जी, अगर हमें हमारी जगह मिल जाती है जिसमें हम अपना परमानेंट एड्रेस दे पाएँ, तो हम खासी करके मैं पंजाब की बात करूँगा, क्योंकि पंजाब में अभी तक कोई भी ऐसा कोचिंग सेंटर नहीं है जो बैंकिंग लाइन के लिए या कोई जैसे CSC बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए या कोई रेलवे एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी कोई तैयारी करवा पाए। तो हम कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं हम, और कुछ वोकेशनल वर्क्स करवाएं, जैसे डिस्पोजल हो गए, और उसके लिए हम कुछ कर पाएँ, जहाँ कैंडल्स हो गए, जहाँ चौक हो गए, जहाँ सर्फ मेकिंग होगी। जो बड़ी उम्र में लोग चले जाते हैं और वो ब्लाइंड हो जाते हैं, जहाँ बड़ी उम्र हो जाती है, पढ़ लिख नहीं पाते, हम उनको भी कोई ना कोई वोकेशनल ऐसे अजिहा काम देना चाहते हैं कि वो काम सीखने के बाद अपना पेट भर के खा पाएँ। और समाज के लिए मैसेज यही है कि जैसे आजकल लोग नशे का सेवन करते हैं वो मत करिए, क्योंकि आप देखने वाले हो, सही सलामत हो। अगर हमारे जैसे लोग कोई 2-4 लोगों के लिए मार्गदर्शक बन के आगे बढ़ रहे हैं तो आप सही सलामत हो, आप भी किसी के लिए मार्गदर्शक बन सकते हो, और आप इस दलदल से बाहर निकलिए। कोई आपकी वेट में होगा और आप उसकी ज़िंदगी का सुधार कर सकते हैं, और परमात्मा ने आपको ये जो इंसानी जामा दिया है और ऐसा सुनहरी मौका किसी के सेवा के लिए दोबारा कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है।